हेलो। समा समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सरा टेक्नीशियन सतीश गौतम जिला अस्पताल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आखिर ये सिरदर्द क्यों बना हुआ है और इसके लिए कोई भी सिरदर्द की गोली काम क्यों नहीं कर रही है, ये भी पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। एक ऐसा खेल है कि जिसको किस तरीके से खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ईमानदारी की बात करते हैं और ईमानदारी से सरकार चलाने की बात की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करवाना चाहते हैं, लेकिन जुगाड़ में माहिर लोग किस तरीके से बेईमानी करते नजर आ रहे हैं। खुद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसका जिक्र मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक किया है कि किस तरीके से विभाग में खेला हो रहा है। और उसी खेले की एक मामला हम आपको बता रहे हैं जो कि मथुरा से आ रहा है। पूरा का पूरा खेल समझने में आपको 5 मिनट लगाने होंगे। तो मथुरा के जिला अस्पताल के लिए सरदर्द बनता जा रहा है सतीश गौतम, और पिछले 34 साल से, आपने अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिए, पिछले 34 साल से जिला अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर सतीश गौतम काबिज है और 34 साल से कोई भी सरकार इसका तबादला नहीं करवा पाई है और इसका तबादला नहीं हो पाया है। तो ये जिस तरीके से पिछले 34 साल से लगातार चल रहा है, तो फर्जी 307 के मामले बनाने में माहिर है। ये भी एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये हवाई बात नहीं है। एसएसपी गौरव ग्रोवर जो इससे पहले मथुरा में तैनात थे, उन्होंने लगातार 307 के मामले क्रॉस एफआईआर जो दर्ज हो रही थी, तो एसएसपी का माथा ठनका। तो एसएसपी ने जब इस पूरे मामले की जांच कराई तो सामने आया कि धारा 307 बनाने के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट अहम होती है और डॉक्टरी रिपोर्ट में भी एक्सरे रिपोर्ट का अहम योगदान होता है। उसके बाद डॉक्टर्स की धारा होती है 307। तो कई बार क्या होता था कि मामूली मारपीट जो 323-24 की जो एनसीआर या एफआईआर दर्ज होती थी, तो उन सबको 307 में कन्वर्ट कर दिया जाता था, क्योंकि 307 हीनियस क्राइम को लेकर आता है। तो इसको लेकर जब एसएसपी ने गोपनीय जांच बैठाई तो जांच में सामने आया कि एक्सरा टेक्नीशियन सतीश गौतम पूरे मामले में खेला कर देता है। तो खेला किस तरीके से होता है इसको समझने के लिए एसएसपी ने जब पूरे प्रकरण की जांच बैठाई तो इस मामले में सतीश गौतम की भूमिका संदिग्ध मिली। तो एसएसपी ने सीएमओ को एक पत्र लिखा और जांच के बाद ट्रांसफर करने के लिए, तबादला करने के लिए एक सहमति पत्र भेजा गया कि किस तरीके से इसका तबादला यहां से कर दिया जाए। यह सिरदर्द बन रहा है पुलिस और अस्पताल के लिए। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन सतीश गौतम का तबादला कर दिया जाता है, तबादला उसका हो जाता है, लेकिन यहाँ भी एक खेल हो जाता है। जिला अस्पताल से उसको हटाकर सीएमओ ऑफिस से अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद 2-3 महीने बीत गए हैं। एक्सरा टेक्नीशियन सतीश गौतम की जगह नए टेक्नीशियन की तैनाती हो गई है, लेकिन बेचारा टेक्नीशियन करे क्या, क्योंकि जो रिकॉर्ड रूम का ताला है वो नहीं खुलने को आ रहा और रिकॉर्ड रूम पर ताला लगा दिया गया है। तो ताला लगने के बाद स्थिति बेहद विकराल है, क्योंकि कोर्ट लगातार यहां जवाबदेही तय करना चाहता है, लेकिन क्योंकि चार्ज का तबादला नहीं हुआ है, चार्ज का आदान प्रदान नहीं हुआ है, तो एक्स्ट्रा टेक्नीशियन सतीश गौतम की रिप्लेसमेंट में जिसको ट्रांसफर की जगह पोस्टिंग दी गई है वो व्यक्ति यहाँ कुछ भी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सतीश गौतम इतने उस्ताद हैं कि वो मेडिकल लीव लेकर फरार हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण में मथुरा के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, चाहे सीएमओ दफ्तर की मिलीभगत कहें या सीएमएस दफ्तर की मिलीभगत कहें। तो किस तरीके से लगातार ये लीव लेके, मेडिकल लीव लेके फरार है, यानी गायब हो गया है मेडिकल लीव के नाम पर, और लखनऊ में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं किस तरीके से सेटिंग और जोट बैठाई जाए और उसके बाद ट्रांसफर को निरस्त करा लिया जाए। अब यहां से सरकार पर सवाल भी उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से 34 साल से एक्सरा टेक्नीशियन है, एसएसपी रिपोर्ट के बाद इसका ट्रांसफर किया गया, तो सवाल ये भी है कि इसका तबादला जिले से बाहर क्यों नहीं किया गया। कि सीएमओ दफ्तर में, क्योंकि 34 साल से एक पोस्ट पर जो व्यक्ति तैनात है, आय से अधिक संपत्ति का मामला उस पर चल रहा हो, तमाम मामले उसकी और उसकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के दर्ज हैं, उसके बावजूद भी सतीश गौतम को आखिर बचा कौन रहा है, उसका आका है कौन, ये बेहद बड़ा सवाल है। किस तरीके से एक एक्स्ट्रा टेक्नीशियन जैसा मामूली पद पर नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर है कैसे, और इस ताकत के पीछे हाथ किसका, ये बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी उठेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय को इस खबर को संज्ञान लेते हुए जांच इस बात पर करनी चाहिए, क्योंकि सतीश गौतम प्यादा है या मोहरा है, उसके पीछे लोग कितने हैं और उन सब पर एक्शन कब तक लिया जाएगा। तो समाचार 24 ये सवाल मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछना चाहता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय कब तक इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा और कब तक ये एक्शन नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से
34 साल बाद पद से ट्रांसफर हुआ और उसके बाद भी उसको खबर ये भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उसको वहीं पर जिला अस्पताल की एक अलग से विंग है, जिला अस्पताल में एक अलग से विंग है जिसको सीएमओ देखते हैं, डायरेक्टली सीएमओ के अंडर में वो पूरा आता है। तो उस विंग यानी टीबी अस्पताल में इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जिला अस्पताल से निकलने के बाद एक आईपीएस की संस्तुति के बाद भी किस तरीके से खेल कर दिया जाता है। आईपीएस का जैसे ही ट्रांसफर होता है उसके बाद उसको फिर से जिला अस्पताल में तैनाती देने का प्रयास किया जाता है। तो खेल काफी बड़ा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है और करोड़ों रुपए का ये सरताज बना हुआ है इसके द्वारा। बेईमानी से तमाम फर्जी 307 बनाकर, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया था, किस तरीके से 323-24 में एनसीआर दर्ज होती है और उसके बाद उसमें 307 बढ़ा दी जाती है जिला अस्पताल में। चंद पैसे के लालच में इसने तमाम बेगुनाहों को जेल में भिजवाया है। तो पुलिस जांच में ये पूरा मामला सामने आया, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है और आखिर इसको बचा कौन रहा है। इस तरीके से इस गिद्ध पर कार्रवाई कब होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन समाचार 24 उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी, आपके नाक के नीचे किस तरीके से बेईमान लगातार कब्जा किए हुए हैं और आपको यह देखना चाहिए, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। किस तरीके से बेईमान अफसरों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। तो सवाल यह है कि जिला अस्पताल से अटैचमेंट खत्म करने के बाद, जिला अस्पताल से इसका ट्रांसफर होने के बाद फिर भी जिला अस्पताल कैंपस में इसका दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये बेहद बड़ा सवाल है कि किस तरीके से सतीश गौतम को संशय कौन दे रहा है, इसको इसका कार्यवाहक कौन देख रहा है, यानी कि इसको पीछे से सपोर्ट कौन देख रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ 2 काम करने होंगे। ऐसे लोगों को पहले तो इनको जेल भेजना होगा और उसके बाद इनके पीछे जो कार्य करने वाला एक पूरा का पूरा गैंग है, उस पूरे गैंग और कॉकटेल को भी तोड़कर जेल भेजना होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की जेसीबी हर जगह गूंज रही है। तो अब देखना यह होगा कि मथुरा के जिला अस्पताल के लिए सरदर्द बने और या कहें मथुरा जिले के लिए सरदर्द बने इस